राम राम। धामली गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, तो धामली गांव के आसपास से भी जो लोग आए हैं, आप सबको मेरा राम राम। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं, मुझे निमंत्रण देने गए तो मैंने कहा कि मैं इस गांव में जरूर आऊंगा। और उसका एक कारण है कि मैंने अभी विधानसभा चुनाव के पहले हाड़ौती की सोई हुई जनता को जगाने के लिए, हाड़ौती के सोए हुए किसानों को जगाने के लिए एक प्रयास किया। मेरा प्रयास था कि जो हाड़ौती में जिनकी संख्या है, जो बहुत बड़ी तादाद में यहां रहते हैं, जो खेती किसान, मैं भी आ रहा था तो 12 के आसपास जो गांव है आपके सुंदर के आसपास के गांव, और अभी खेत बड़े कोरवार बड़ी जमीन है, लेकिन यहाँ के नेताओं को किसानों की चिंता नहीं थी, यहाँ के नेताओं को गांव के लोगों की चिंता नहीं थी। यहाँ के लोगों को अगर चिंता थी तो केवल अपने घर भरने की, धंधा उद्योग धंधा और उनके जो कुछ गिनती के लोग थे उनको स्थापित करने की चिंता थी। यही कारण कि पहली बार जब मैं पिछली बार देश में किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में मैंने भूमिका निभाई, और फिर मैंने देखा कि मुझे हाड़ौती में भी किसानों की आवाज को उठाना चाहिए। और जब आपका बेटा किसानों की आवाज उठा रहा था, तो अगर मैं किसी और जाति का होता, अगर मेरा जन्म किसी दूसरी जाति में होता, तो पूरे हाड़ौती ये कहती कि क्या लड़का पैदा हुआ, क्या होना रहता है जो किसानों की बात कर रहा है। लेकिन मैं मीणा समाज में पैदा हुआ, अब इसमें मेरी क्या गलती, भगवान ने मुझे मीणा के घर में पैदा कर दिया। और जब मीणा का लड़का मीणा समाज में पैदा हुआ, आपका बेटा जब सड़कों पर उतरने लगा, किसानों को बांटेगी, हमारी राजनीति कैसे रोक सकेंगे, हम तो बंदे हमारे लगे तो प्रमोद जैन भाई के पीछे पड़ गए। मेरी प्रमोद जैन भाई से कोई लड़ाई नहीं थी, मेरी तो लड़ाई ये थी कि प्रमोद जैन भाई और प्रताप सिंह भी जब एक कांग्रेस में एक बीजेपी में है, जो एक पार्टी की बीजेपी का एक कांग्रेस का, फिर दोनों कैसे मिल जाते हैं, फिर दोनों कैसे मिलकर कुचलते हो लोगों को। तो जब तुम दोनों भी एक हो सकते हैं तो किसान भी तो एक हो सकते हैं। और जब मैं किसानों की लड़ाई लड़ने लगा तो आपको पता होगा, आपके बेटे ने शुरुआत नहीं की थी, आपके बेटे ने शुरुआत नहीं की थी। आपके बेटे ने तो, किसान का बेटा सचिन पायलट का जन्मदिन था और जब खून की जरूरत पड़ रही थी, कोरोना काल था, और जब खून हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा था, तो आपके बेटे ने 12 में एक ब्लड डोनेशन का कैंप किया था। और वो जो ब्लड डोनेशन का कैंप मैंने किया, उसमें रिकॉर्डेड ब्लड डोनेशन हुआ 1917 यूनिट। जब खून इकट्ठा हो गया और जब यहाँ के नेताओं की धरती खिसकने लगी, तो ये लोग मेरे हाथ धोते पीछे पड़ गए, मेरे पे मुकदमे लगाना लग गए। मैं कोई किसानों के लिए धरना दूं तो मुकदमा लगा दे, मैं कहीं रैली लेकर रोड पे निकलूं तो मुकदमा लगा दे, बार बार जेल भेजने लगे, बार बार मुकदमे लगाने लगे। और केवल 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर 8 मुकदमे लगा दिए, 2 बार जेल भेज दिया। क्योंकि वो राजनीति इसी तरह की करते थे, वो सोचते थे कि इसको जब जेल भेजेंगे, इसके जब लट पड़वाएंगे, पुलिस से पिटवाएंगे तो डर जाएगा, भाग जाएगा। और वो कहते भी थे, जब मैं शुरू में जब 12 में आया था तो वो कहते थे ऐसे नरेश बहुत बोलते हैं, ऐसे नरेश बहुत आए, पहले भी आए, सबको ठिकाने बिठा दिया। हमें नरेश नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का रामचंद्र चाहिए, हमें तो हंसराज मीणा चाहिए जो हमारा झंडा उठाए, हमारे नारे लगाए। हमें नरेश मीणा नहीं चाहिए जो किसी की गुलामी नहीं करेगा, किसी का आगे झुकेगा। मैंने कहा मैं महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चल रहा हूं, मैं झांसी की रानी के पद चिन्हों पे चल रहा हूं, और मैं जानता हूं जो व्यक्ति कुर्बानी देता है, जो व्यक्ति दूसरों के पुरुषार्थ के लिए लड़ाई लड़ता है, दूसरों के लिए संघर्ष करता है, उसको कोई दबा नहीं सकता। हो सकता है मुझे राजनीति में कुछ मिले कि ना मिले, पर जनता के दिलों से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। और आपने देखा होगा महाराणा प्रताप ने दिल्ली के सबसे बड़े सल्तनत अकबर से लड़ाई लड़ी, और गढ़ किले छोड़ के, महलों को छोड़ के, राजपाट को छोड़ के उसको घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उसने नतमस्तक नहीं किया, वो झुका नहीं। आपका बेटा भी लड़ रहा है, लड़ता रहेगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका बेटा किसी का गुलाम नहीं बनेगा, आपका बेटा किसी के पैर नहीं पकड़ेगा। आपका बेटा अगर किसी का गुलाम बनेगा, किसी के पैर पकड़ेगा, तो आप लोगों के पकड़ेगा, किसानों के पकड़ेगा, जनता जनार्दन के पकड़ेगा, किसी नेता के या किसी धमासाया सेठ के पैर नहीं पकड़ेगा। हुआ भी वही। उन लोगों ने मेरे को दबाने की कोशिश करी, हर तरह से मुझे कुचलने की कोशिश करी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो सोचते थे जेल, मैं तो जेल में, जैसे कृष्ण भगवान जेल में जाके इतने बड़े महापुरुष बने, जैसे गांधी जी जेल में जाके देश के पिता बने, जिन्होंने सड़कों पे उतर के संघर्ष किया, उनको तो जेल ही मुनाफे में मिलती है। पद और दौलत और ये तो उनको मिलते हैं जो चमचागिरी करते हैं, जो नेताओं की वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। और भगवान की दया से जिस तरह से धामली, सुंदरला, आखेड़ी, जो आपके राजपुर आए, जो गांव का जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो जो संकट के समय जो विषम परिस्थितियां थी, जब मैं जेल में पड़ा था, मेरे बाबा टेंशन में थे, चिंता में थे, उस समय जो 12 के आसपास के किसानों के गांवों ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, उसी की ताकत थी कि जेल की सलाखें भी आपके बेटे को रोक नहीं पाई, सलाखों से बाहर भी आया और चुनाव भी लड़ा, और निर्दलीय चुनाव लड़कर इस हाड़ौती में पहली बार 45,000 वोट मिले। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे लोगों ने प्रमोद जैन भाई को कहा था कि प्रमोद जैन भाई एक टिकट नरेश को दे दे। जो हमारे लोग थे, वो जो भाई के नजदीक थे, उन्होंने प्रमोद जैन भाई को कहा था कि ये भी कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेसी है, इसका मां बाप भी कांग्रेसी रहे, इसने भी कांग्रेस का झंडा उठाया। प्रताप सिंह का प्रमोद जैन भाई, इसको कांग्रेस का टिकट दे दे, तेरी भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये गलती से एमएलए बन गया,
तो हमारी तो जो बनी बनाई उसको भी और खत्म कर देगा। इसको टिकट नहीं मिलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने मेरा टिकट रोकने के लिए सब कुछ किया। लेकिन पहली बार जो मैं जगाना चाहता था, जो चेतना लाना चाहता था, वो हाड़ौती में राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना इतनी आ चुकी थी। जब मैं जेल गया, मैं मुकदमे खड़ा, वो चेतना घर घर में घुस चुकी थी। और उस चेतना का परिणाम यह हुआ कि पहली बार इस हाड़ौती में आपकी बगल की सीट में आपका बेटा एमएलए बन गया, आपका बेटा जनता से एमएलए बन गया, आपका बेटा किशनगंज से एमएलए बन गया। प्लानिंग तो ये चल रही थी ललित का भी टिकट काट दे, लेकिन जब नरेश मीणा ने हवा ऐसी बनाई, उस हवा का फायदा यह हुआ कि आज आपके तीन बेटे आसपास एमएलए हैं। आज आपके तीन एमएलए, दो गलती से नहीं गए। और जो बने चाहे वो हीरालाल जी नागर सामोद से बने, वो भी एक किसान का बेटा बना। जो कानपुर में सुरेश जी गुर्जर बने, वो भी एक किसान का बेटा बना। और मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कोई किसान का बेटा आप बना के भेजोगे विधानसभा संसद में जाएगा, तो वो आपके हितों की बात करेगा, वो व्यापार की बात नहीं करेगा, वो धंधे की बात नहीं करेगा। किसान को पता रहता है कि खेती किस तरह से होती, किस तरह से हम संकट झेल के किसानी करते हैं। और मैं आपके बीच में फिर से, अभी मैं कोई लोकसभा की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा इधर टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अप्रैल के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद फिर से मैं हाड़ौती के 12 कोटा, बूंदी, झालावाड़ के किसानों को लेकर फिर से सड़कों पे उतरूंगा, आंदोलन करूंगा। और आंदोलन किस लिए करूंगा कि जो अकाउट का डैम जो सूखा पड़ा है, जो अभी तक 30-40 साल से पानी का इंतजार कर रहे हैं, ये पानी आपके खेतों तक पहुंचे, हर घर को पीने का जल मिले। आपने सुना होगा अभी आरसीबी का प्रोजेक्ट फाइनल किया है राजस्थान सरकार, भूषण लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जो बने हैं, उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन किया 43,000 करोड़ का। उसमें हमारा 12 भी है, कोटा भी है, बूंदी भी है, झालावाड़ भी है। उसमें आज जो किशनगंज साभार का एरिया है वो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। आपके एरिया में ट्यूबवेलों से खेती होती है, और ट्यूबवेल की खेती में और नहर की खेती में रात दिन का अंतर होता है। आपने पीपल आइटावा कातोली देखा होगा, जहां नहर की खेती होती है, जहां नहर की खेती होती है, वहां किसानों को किसी तरह की चिंता नहीं होती। हमारे यहाँ पहले तो होल कराओ, फिर मोटर डालो, फिर ट्यूबवेल लाइट लो, फिर कनेक्शन लो, पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी। मोटर चल गई तो फिर जुगाड़ वाले को बुलाओ, एक मोटर को निकालने के 5,000 के 7,000 का खर्चा होता है, टाइम खराब होता है, जो वो होता है। लेकिन हम सब लोग, हाड़ौती के सारे किसान लोग अगर मिलकर अगर किसानों के हितों में लड़े, आज आपने देखा होगा हमारी फसलें कटने के लिए तैयार है, खेतों में फसल आने वाली है, लेकिन समर्थन मूल्य में कांटे नहीं लगाएंगे। और कल पर से घोषणा हुई है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं के कांटे लगाएंगे। गेहूं के कांटे कब लगा रहे हैं? जब गेहूं मंडी में 2500 बिक रहा है और समर्थन मूल्य में 2300 लेंगे, तो इनके पास जाएगा कौन भाई? जब किसान को मंडी में 2500 मिलेगा, इनके कांटे में 2300 मिलेगा। और इसीलिए इन्होंने उस समर्थन मूल्य की घोषणा गेहूं की कर दी। हम ये कहते हैं कि अगर समर्थन मूल्य पे कांटे की जरूरत है, सरसों को जरूरत है, चने को जरूरत है, जिसका भाव सही नहीं है, जिसकी चीज की जरूरत है, उसको नहीं लगाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपने जो मुझे आशीर्वाद, साथ, समर्थन जो दिया, उसको मेरे ऊपर बनाए रखना। मेरे पास पद नहीं है, मेरे पास कुछ देने का नहीं है, लेकिन भगवान की दया से एक हिम्मत है, जोश है, जुनून है, और वो आपसे मुझे मिलता है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आपका बेटा कहीं भी संघर्ष करने में पीछे नहीं रहेगा, लड़ने में पीछे नहीं रहेगा, और कभी भी अपना जमीन नहीं बेचेगा, कभी भी अपना जमीन नहीं बेचेगा, सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा। मुझे अभी सूचना मिली कि मंत्री जी भी आ रहे हैं, उर्मिला जी भी आ रही है, गांव में जिनकी नजदीकी उनसे कहना कि अभी भी मौका है, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है झालावाड़ 12 लोकसभा की, माहौल भी है कि किसी बढ़िया मीणा को टिकट दिला दो, तुम तो खूब चेतन को दिला दो, किसी को और दिला दो। अगर बढ़िया को कैंडिडेट को बना दिया तो हम उसकी पार कर देंगे। और इनसे सब इनको कहोगे मंत्री जी अब सद्बुद्धि ले लो, अभी पैसे वालों को छोड़ो, अब किसान जग रहा है, गांव की बात करो, किसान की बात करो, खेती की बात करो। अब राजनीति वही करेगा हाड़ौती में जो किसानों के हितों की रक्षा करेगा, किसानों की बात करेगा। और भगवान की दया से कंवरलाल जाएगा, अब आपको आपका घर का एमएलए 4-5 साल उनसे काम चलाओ, फिर अगला देखेंगे। और अगर भगवान की दया से आपका बेटा बन गया, तो जैसे पूर्वी राजस्थान में राजनीति होती है, वही राजनीति आपका बेटा यहां भी करना चाहता है। एक मेरा आपसे आग्रह है, माताओं बहनों और किसान भाइयों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है। वैसे हमें धार्मिक है, धर्म में हमारी आस्था जरूरी है, धर्म हमें जीवन जीने के लिए अनुशासित करता है, धर्म हमें एक सद्मार्ग दिखाता है। और लोग कहते हैं कि धर्म की जल पाताल में होती है, जो धर्म करेगा, लेकिन